नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 के बारे में। यह वर्कशीट अर्थशास्त्र की पुस्तक के दूसरे अध्याय संसाधन के रूप में लोग से ली गई है और यह इस अध्याय की पहली वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में संसाधन के रूप में लोगों का अध्ययन। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह एक विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ चित्रों को देख सकते हैं। पहले चित्र में डॉक्टर को इलाज करते हुए, टीचर को पढ़ाते हुए और अन्य काम करते हुए लोगों को देख सकते हैं, और दूसरे चित्र में हम कुछ दो लोगों को बातचीत करते हुए देख सकते हैं। इसमें लड़की द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि तथा अन्य पूंजी के समान है, यह उससे अधिक है, लड़के का कहना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव पूंजी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है और शिक्षा और स्वास्थ्य इसको दो महत्वपूर्ण संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब इस वर्कशीट के सवालों को। और पहला सवाल है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय है वे लोग जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। किसी देश के वास्तविक संसाधन यही होते हैं। और दूसरा सवाल है कि क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से भिन्न है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ, मानव संसाधन भूमि तथा भौतिक पूंजी से अलग है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि तथा भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि भूमि तथा भौतिक पूंजी ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि शिक्षा द्वारा मानव में निहित कौशल को विकसित किया जाता है, उसकी मस्तिष्क क्षमताओं को का तार्किक क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का और बेहतर प्रयोग कर सकता है। अगला सवाल है, संसाधन बच्चों के धारण और विकास या उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए डैश की योजना कार्यान्वित की गई। तो दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई दोस्तों, बच्चों की धारण क्षमता और उनकी उपस्थिति और पोषण को बढ़ाने के लिए। अगला है ये खाली स्थान का, ये भी मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का डैश पहलू है। तो इसमें हम उत्पादक या सकारात्मक कुछ भी भर सकते हैं। मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है या उत्पादक पहलू है, क्योंकि कुल जनसंख्या का
एक छोटा सा हिस्सा होता है जो उत्पादन में अपनी भूमिका निभाता है और ये एक सकारात्मक या उत्पादक पहलू माना जाता है कुल जनसंख्या का। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिम एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।